हेलो बच्चों, आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, ठीक है। उसके फार्मूले, उसके एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। तो आज देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें सबसे पहले देखो, जैसे हमने उसमें किया था ट्राइजेक्टरी बनाई थी, तो इसमें भी हम ट्राइजेक्टरी इक्वेशन बनाएंगे और एकदम सिंपल है, उससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम। देखो यहां पर क्या करना है हमको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मींस क्या। देखो कोई अगर ये हाइट h है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो वो ऐसे आएगा, ऐसे ये पॉइंट पर, है ना। तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, ये हाइट से। अब इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है u, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 होगी हमेशा। यहां पर फ्रिक्शन वगैरह अगर कंसिडर नहीं किया हमने, तो यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, सिर्फ यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सपोज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू ऐसे आएगा x अपॉन टी, या जहां पर हमको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम इसको x इक्वल टू यू टी, ओके। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा वर्टिकल के लिए देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमको यहां पर क्या करना है, ट्राइजेक्टरी बनाना है इसकी। तो वर्टिकल के लिए क्या कर सकते हैं हम, वर्टिकल मोशन के लिए सपोज हमने सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पर हम लेंगे h, क्योंकि h डिस्टेंस कवर करने वाला है, वर्टिकल डिस्टेंस h कवर करने वाला है। अब इसको हमने वर्टिकल डिस्टेंस कहा, तो ये वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और वो तो 0 है, इसलिए ये टर्म 0 है। देन हाफ, ए की जगह पर जी आएगा, ये तो हमारा एजम्पशन ही था स्टार्टिंग से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट होगी। और यहां पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ये जो है इसका, देखो यहां पर ऐसे आएगा, टी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख लेगा यहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बस हो गया, इक्वेशन बन गया हमारे पास, h इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन, ठीक है। अब जरा याद करो ऑब्लिक का क्या था, ऑब्लिक की ही सेकंड टर्म ही। ऑब्लिक में देखो ऐसे इक्वेशन बना था हमारे पास, x इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे था। देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये u कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, यहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है, मींस यही टर्म है सेकंड, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब यहां पर से हम इक्वेशन यूज करेंगे h इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास ट्राइजेक्टरी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट से इजी टॉपिक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्रोजेक्टाइल का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो ऐसे, सपोज पार्टिकल ये यहां पर लिया हमने कहीं तो भी P पॉइंट पर, और इसका जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां से हम इसको ऐसे एक रेडियस वेक्टर बना लेते हैं ऐसे, विच मेक्स एन एंगल सपोज थीटा विथ x एक्सिस। तो ये डिस्टेंस P पॉइंट पर आने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारा y डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है। और अभी हमने x और y के वैल्यूज बनाए थे, या फिर से देख लेते। x के लिए क्या आएगा, x के लिए आएगा ut, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा y के लिए क्या आएगा, फिर से सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह पर ले लो h, या y बोल देते इसको, चलो y इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 ही है, और यहां पर आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास, y की वैल्यू हो गई।
तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लेंगे इसका। सपोज ये वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर को हम कैसे लिखते हैं हमेशा, एक्स आई प्लस वाई जे, वाई जे। सिंपल यहां पर x की वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा यू टी आई, और y की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर जे। चलो हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके, बस ऐसे सिंपल वे से इसको याद रखना है। चलो कहीं पर इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ लिया हमसे तो क्या करेंगे, हमेशा वेक्टर चैप्टर की तरह। वेक्टर चैप्टर में तो हमने सब डिटेल देखा है। तो आई और जे के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेना है रूट में। मींस इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा हमसे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, रूट ऑफ रूट यू टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो पहले ये बना लेना वैल्यूज, मींस यहां पर कैलकुलेशंस बढ़ेगी नहीं फिर। अच्छा, दूसरा क्या पूछ सकते हैं इसमें, डायरेक्शन पूछ सकते। तो यहां पर ये इस ट्रायंगल में tan थीटा ले लो डायरेक्शन के लिए, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, y अपॉन एक्स, y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो y कितना है हमारे पास, देखो हाफ जी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यू टी, x की वैल्यू u इंटू टी। तो एक टी कैंसिल कर दो, इसको फिर अगर अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते, हाफ g अपॉन u। तो ये tan थीटा हो जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल टू g अपॉन ट्वाइस u। तो एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से। वो प्रोजेक्टाइल अगर P पॉइंट पर है तो देखो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो जाएगा और एंगल भी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर सपोज ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, ये यहां पर ये P पॉइंट ले लेते हैं। तो P पॉइंट पर वेलोसिटी देखो इसकी कैसे होगी, देखो ये हमारा ऐसे रेडियस वेक्टर था, ये एंगल लिया था हमने थीटा लिया था आई थिंक, हाँ थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी यू एक्स मींस यू ही है, और वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी यू वाई, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा टेंजेंशियल होगी इसकी, इसको चलो हम नाम दे देते वी। और यहां पर एंगल बना इसका, सपोज इसको दूसरा एक सिंबल ले लेते फाई। तो ये पॉइंट पर P पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस मींस एट दिस इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी, इसलिए हमने इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो सिंपल देखो फिर से क्या करना है, ux की वैल्यू तो हमारे पास u है ही, ux इक्वल टू u लिखेंगे। अच्छा, फिर यहां पर ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ये वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। v मींस vy फाइनल वेलोसिटी, uy से डिनोट कर रहे हैं हम इसको uy, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो इसकी जीरो ही थी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी ना इसकी स्टार्टिंग की, उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। और a की जगह पर लिख लो gt, बस हो गया काम हमारा। अब इसको फिर से वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ऐसे देखो v इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस x एक्सिस पर वेलोसिटी है ये, और y एक्सिस पर वेलोसिटी ये है vy मींस इसको लिख लेते हैं हम gtj। बस हो गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के जैसे ही देखो यहां पर ये हो गया हमारे पास फार्मूला। तो सिंपल वे से बनाना है इसको, सिंपल ही रहने देना है। बुक्स में बहुत फिर में इसके वैल्यूज वगैरह भी चेंज करके बनाते हैं, तो यहीं पर वैल्यूज पुटअप करके हम इसको कैलकुलेशंस कर लेंगे, है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल वे से रहने देना है उसको। चलो अब क्या पूछेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे। तो v इक्वल टू रूट ऑफ, तो हमेशा मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, i और j के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर। तो यहां पर ले लेंगे u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, डायरेक्शन पूछा होता तो डायरेक्शन के लिए फिर क्या लेंगे हम, tan फाई, ये एंगल, ये tan फाई यहां पर छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये vy वैल्यू है uy अपॉन ux, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan का फार्मूला। तो uy की वैल्यू कितनी है, gt है, uy के लिए gt पुटअप करेंगे
और ux के लिए u, तो हो गया tan phi इक्वल, या इसको ऐसे लिख लो phi इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस ये प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हमारे पास हाइट है h। तो यहां पर एक सिंपल सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम s की जगह पर लेंगे हम h, ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस h, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, हाफ a की जगह पर ले लेंगे g और इसको लिखेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस h अपॉन g इक्वल टू टी स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन g, या t इक्वल टू रूट 2h अपॉन g। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, t इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g। अब देखो यहां पर एक बात नोट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट पर डिपेंड है, सिर्फ हाइट पर और ग्रेविटी पर। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे हम, जेडब्ल्यू मेंस में पूछा था आई थिंक, t इक्वल टू 2h अपॉन g। तो अभी से देखते वक्त फार्मूला नोट करना स्टार्ट कर दो, इस पर हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो सिंपल हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलो फिर अब हॉरिजॉन्टल रेंज देखते, मींस यही हॉरिजॉन्टल रेंज, ये देखो प्रोजेक्टाइल यहां पर आया तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई इसकी, ये डिस्टेंस मींस हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां पर भी हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट अब देखो यहां पर हम इसको हॉरिजॉन्टल रेंज मींस ये एक्सिस पर लेने वाले हैं, तो s की जगह पर लेंगे हम r, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसलिए ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो इसको लेंगे u, और इसको जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम t, प्लस हाफ यहां पर एक्सेलरेशन हम लेंगे 0 इंटू टी स्क्वायर। अब सोचो जीरो क्यों लिया, अभी तक तो g ले रहे थे। देखो ये सब हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसलिए ये अब यहां पर g नहीं आएगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। तो सिंपल सा फार्मूला बना यहां पर, r इक्वल टू यू टी, है ना, r इक्वल टू यू टी, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू यू टी, या इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं r इक्वल टू यू। अभी हमने टाइम पीरियड का फार्मूला बनाया था, देखो टाइम पीरियड का फार्मूला ये था, रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, ये ठीक है, टाइम पीरियड रूट ऑफ 2h अपॉन g, हो गया, रेंज हो गया। चलो अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम। इफ प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी ऐसे प्रोजेक्ट किए विथ डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज, देखो डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज है यहां पर, फ्रॉम सेम हाइट, बट हाइट इज सेम, हाइट सेम है, फ्रॉम सेम हाइट, एंड थर्ड पार्टिकल इज ड्रॉप, थर्ड पार्टिकल ड्रॉप किया मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फ्रॉम सेम पॉइंट मींस ये पॉइंट पर से, है ना। देन देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया, ऑल द पार्टिकल्स विल टेक इक्वल टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब ये कैसे, टाइम पर इक्वल टाइम कहां है यहां पर, तो टाइम का फार्मूला हमारे पास ऐसे था, t इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g, ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखो यहां पर सब के लिए हाइट सेम है, ग्रेविटी भी सेम ही है, इसलिए सबको सब टाइम सेम लगेगा, सबके लिए टाइम सेम ही होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट पॉइंट है। देयर नेट वेलोसिटी वुड बी डिफरेंट बट ऑल द थ्री पार्टिकल्स possess सेम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इनके वर्टिकल वेलोसिटीज जो है ऐसे, ये वर्टिकल वेलोसिटीज सेम होगी, हाँ उनके नेट वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये देखो यहां पर तो इसके सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी,
ये पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये नेट वेलोसिटीज मे बी डिफरेंट, बट वर्टिकल वेलोसिटी सेम ही होगी. The trajectory of projectile A and B will be straight line with respect to C. ऐसे इमेजिन करो कि आप ऐसे नीचे गिर रहे हो, सी पॉइंट, सी मीन्स आप हो, आप नीचे गिर रहे हो और ये दो आपके जो फ्रेंड्स है वो भी नीचे नीचे आ रहे हैं, तो ये आपको ए और बी ऐसे स्ट्रेट नीचे आते हुए दिखेगी. मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू सी कहा इन्होंने, तो स्ट्रेट. अगर बाहर से मैं देख रहा हूं तो ये तो ऐसे दिख रहे हैं, बट सी, अगर मैं सी हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ए और बी ऐसे स्ट्रेट नीचे आते हुए दिखेगी, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू सी कहा यहां पर. और अदरवाइज कोई दूसरी फ्रेम से देख रहा है तो ये तो पैराबोलिक पाथ ही है. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ही है. देखो चलो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. देखो ये क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं. 600 मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से. 1D में पढ़ा है हमने. तो ये 6 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये 100 इंटू 500 हो गए, और 6 3 18. अब ये वैल्यू हो गई हमारी मीटर पर सेकंड, तो इसको ऐसे रहने देते हैं. हाइट कितनी है, हाइट है 1960 मीटर. देखो ये वैल्यू जरा जानी पहचानी वैल्यू है, बिकॉज 19.6 जो होता है वो जी का डबल होता है. ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 का डबल होता है. ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसीलिए वैल्यू ऐसे दी होगी. व्हेन इट इज वर्टिकली एट पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, द डिस्टेंस ए बी. तो क्या पूछा क्या है हमसे, देखो ये डिस्टेंस पूछा है. ये डिस्टेंस मींस हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी हमसे, डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करते हुए उन्होंने हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ली. तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या है हमारे पास, R इक्वल टू यू टी. इनिशियल वेलोसिटी तो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, टाइम दिया नहीं है, तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, R इक्वल टू यू रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी लिख लेंगे इसको. ओके, अच्छा अब इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं. देखो R इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 500 अपॉन 3 रूट 2, h कितना है 1960 अपॉन 9.8. अच्छा इसको एक काम करते हैं, 19.60 को ऐसे लिखते हैं, 19.60 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इससे क्या होगा, इसको हम डबल कर देंगे, ये डबल हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2 और 100 का रूट 10. ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में. तो 500 का डबल 1000, 1000 का डबल 1000 इंटू ये 10,000 अपॉन 3. तो मीटर में देखो एक ही ऑप्शन दिया है, ये 10,000 अपॉन 3. 10,000 के अगर 3 पार्ट्स किए, 2 पार्ट करते तो 5,000 होता, 3 पार्ट करते तो नियर अबाउट 3,000 के आसपास मीटर में आंसर आना चाहिए. तो इसलिए ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा, और मोस्टली किलोमीटर में ही आंसर है. तो हम इसको पहले ये देखो 1 2 3, ये 10 है ना, इसको मैं किलो लिख लेता हूं, किलोमीटर. और 5 इंटू 2 कितने, 10 अपॉन 3. तो 10 अपॉन 3 फिर आंसर क्या आएगा 3.33 किलोमीटर. तो ऑप्शन ये है 3.33 किलोमीटर. यहां पर बाय मिस्टेक पहले टाइपिंग करते वक्त 2 हो गया था, तो आंसर है 3.33. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और एक, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट, हाइट कितनी है 5 मीटर. ठीक है, इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. तो ऐसे टावर है, तो यहां पर टच किए मींस ये 10 मीटर क्या दिया है, फिर ये तो रेंज है, आर गिवन है 10 मीटर. ओके, आर इज 10 मीटर. अच्छा, तो इन सिंपल सा क्वेश्चन बना फिर तो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, इनिशियल वेलोसिटी u, तो r का फार्मूला यूज कर लो, r इक्वल टू यू टी. फिर से टाइम दिया नहीं यहां पर, तो फिर हम r इक्वल टू यू, टाइम को ऐसे लिख लेते हैं 2h अपॉन जी. और ये u पूछे हमसे, तो r की वैल्यू कितनी है 10 है, u रूट 2, हाइट कितनी है 5 है, तो g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10.
तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 का रूट 1, u इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन है सी। ठीक है, एन एरोप्लेन मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल स्पीड है 720 इंटू 5/18 कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 18 4 जा 440 और ये हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर। ड्रॉप्स अ फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट गिवन है 396.9, तो इसको हम नियरली 400 कंसिडर कर लेंगे कैलकुलेशन करते वक्त। द टाइम टेकन बाय फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, दो वैल्यूज पूछे। तो टाइम का फार्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। तो देखो यहां पर 2, h की वैल्यू ले लेते हैं हम 400 नियर अबाउट, g की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो ये 10 कैंसिल, यहां पर आएगा 80। 80 का रूट इसके आसपास का रूट है 81 का रूट 9 होता है, तो 9 ऑप्शन देखना है, ये है ये। तो आंसर वैसे भी हो गया हमारा, यहां पर सेकंड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो भी अगर सेकंड कैलकुलेट करना होता तो हम ऐसे करते। क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 200 और ये कितनी है, टाइम कितना है 9, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 आया था तो पता ही हमको, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1800, मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप वर्ड यूज किया यहां पर, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मींस ऐसे एक को ऐसे ड्रॉप कर देना और एक को थ्रो किया था ऐसे, तो वो ऐसे आएगा ऐसे। ठीक है, एक ऐसे वर्टिकल मोशन में आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, विथ दोनों की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, देन एंड द सेम हाइट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, हाइट सेम। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो यहां पर हमारी पहले समझ में आ जाना चाहिए कि ये यहां पर हाइट सेम है तो टाइम सेम लगता है इनको। तो देखते, बोथ द पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो यही तो आंसर है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, t इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन जी, दिस इज टाइम पीरियड। हाइट सेम है दोनों के लिए तो टाइम सेम ही लगेगा दोनों को, नीचे आने के लिए दोनों को टाइम सेम लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट अ हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ 150 मीटर पर सेकंड, तो एरोप्लेन यहां पर है, देखो कितनी हाइट पर है, चलो इसको हम कुछ नाम दे देते ए बी, कितनी हाइट पर है 80 मीटर। तो ये एरोप्लेन क्या करने वाला है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम इट सो एज टू हिट अ टारगेट, सपोज ये टारगेट यहां पर है कुछ, तो भी ऐसे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, टारगेट से कितने डिस्टेंस पर, मींस ये डिस्टेंस है, ये वाला पूछा है। बी ड्रॉप और जी की वैल्यू 10 लेना है, तो देखो यहां पर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ये डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेंगे बीसी और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बीसी क्या है, रेंज है ये, तो रेंज, तो सबसे पहले बीसी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2h अपॉन जी, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको। u 2h की वैल्यू कितनी है 80 है और g की वैल्यू ले लेते हैं 10। अच्छा u की वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, u की वैल्यू कितनी थी 150, तो ये 10 कैंसल, 16 का रूट 4 इंटू 150 कितना हो जाएगा 600, तो ये डिस्टेंस है हमारा 600। ये डिस्टेंस पूछा था हमसे एसी डिस्टेंस, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो AC स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 80 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 2 0 लगा दो, 80 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और ऑलरेडी 2 0 थे यहां पर, 4 0 हो जाएगी। ठीक है, 36 ऐसे हो जाएगा। चलो अब इनके एडिशन करेंगे, तो एडिशन नियर अबाउट ऐसे आ जाएगी 366400 AC स्क्वायर है ना, 36, और इसको हम देखो ऐसे लिख लेते हैं, अब
AC स्क्वायर इक्वल टू 36.6400 इंटू 10 पावर 4। अब 36 का रूट कितना आएगा, नियर अबाउट 6 आ जाएगा। इसका रूट ले लेते हैं, इसका रूट ले लेते हैं 6। 10 पावर 4 का रूट कितना आएगा, 10 पावर 2 आ जाएगा। मींस अपना आंसर जो होगा वो 600 के आसपास होगा। तो 600 के आसपास, एग्जैक्ट आंसर 600 तो नहीं आ रहा है। देखो यहां पर थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन है, एग्जैक्ट 600 नहीं है हमारा आंसर, तो इसलिए हमारा आंसर यही है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट किया है। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना, 600 से ज्यादा है, बिकॉज 36.64 है, तो इसलिए एग्जैक्ट 600 नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीईटी में पूछा है क्वेश्चन ही, अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ux, इसको बोलते हैं ux इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड, एंड अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड। टाइम दिया है 10 सेकंड। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर डिपेंड क्वेश्चन है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है हमारे पास, है ना, और एंगल पूछा है, वो tan phi डिनोट किया था हमने उसको, tan phi इक्वल टू vy या uy अपॉन ux। तो ux तो ऑलरेडी है हमारे पास, uy की वैल्यू बनाना पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम g लेते हैं, इसको g की वैल्यू 10 है और टाइम कितना है 10 है, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड। तो अब जो वेलोसिटी, एंगल पूछे हमसे, एंगल देखो ऐसे ऐसे था ना, ऐसे बताया था हमने, ये P पॉइंट था, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये एंगल लिया था हमने, आई थिंक फाई लिया था। ओके, तो ये जो है ये है ux और ये है uy, तो यहां पर इसको भी uy ले लो और tan phi लगा दो। tan phi इक्वल टू क्या आएगा, y कंपोनेंट uy अपॉन x कंपोनेंट ux। तो y कंपोनेंट कितना है 100 और ये x कंपोनेंट कितना है 500, तो 2 0 कैंसिल कर दो। tan phi इक्वल टू या phi इक्वल टू ऐसा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/5, tan इनवर्स ऑफ 1/5। तो कहां पर है ऑप्शन, ये ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ 1/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। 3 पार्टिकल्स ABC आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये पॉइंट लिया था हमने, विद द सेम स्पीड। A इज थ्रोन अप, B इज थ्रोन डाउन, C इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। देखो 3 पार्टिकल, A ऊपर फेंका, B इज थ्रोन डाउन ऐसे ऐसे, और C इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऐसे, A B एंड C। दे हिट द ग्राउंड विथ स्पीड्स, उनकी स्पीड कितनी थी VA VB एंड VC रिस्पेक्टिवली। JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था। तो सिंपल इसका आंसर कमेंट कर बता देना है। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर से आप लोगों के लिए एक होमवर्क, छोटा सा होमवर्क करना है, 2 ही होमवर्क दिया है सिर्फ मैंने, तो 2 ही होमवर्क कर लेना और क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर लेना है, सेल्फ सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, a ball is projected horizontally with velocity of 5 meter per second, means ये horizontal velocity from the top of building 19 meter high, ये height है। how long will the ball take, how long means क्या, how long कभी कभी distance भी हो सकता है, कभी time भी हो सकता है, तो ऑप्शन देखकर समझ जाना क्या पूछा है। तो सेकंड के ऑप्शन से, तो टाइम पूछा है। how long will the ball take to hit the ground, means सिंपल यहां पर टाइम पीरियड पूछा है। इसका आंसर कमेंट कर बता दो फटाफट। ठीक है।